हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर कपलिंग रिएक्शन, जिसके अंदर आज हम कुछ कपलिंग रिएक्शंस देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए, कपलिंग रिएक्शंस का मतलब क्या होता है या कपलिंग का मतलब क्या होगा। यहाँ पे कपलिंग का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि दो ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स का जुड़ना कपलिंग रिएक्शन है, यानी जॉइनिंग ऑफ टू ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स, ये कपलिंग रिएक्शन इसे कहेंगे। ठीक है, अब ये जो कपलिंग रिएक्शन होती है, ये जो कपलिंग या कपलिंग रिएक्शंस जो होती है, कपलिंग ये दो टाइप्स में डिवाइडेड है। पहली है होमो कपलिंग और दूसरी है क्रॉस कपलिंग। ठीक, ये दो तरह की कपलिंग होती है, एक होती है होमो कपलिंग, एक होती है क्रॉस कपलिंग। हमारा पूरा फोकस क्रॉस कपलिंग पर रहेगा, होमो कपलिंग की हमें कोई स्टडी नहीं करनी है, लेकिन मैं दोनों के एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। जैसे क्रॉस कपलिंग की बात करें तो क्रॉस कपलिंग में सबसे पहली कपलिंग आती है हैक कपलिंग। हैक कपलिंग, फिर आती है दूसरी कपलिंग जिसका नाम है सुजुकी कपलिंग। नेक्स्ट हियामा कपलिंग। हियामा कपलिंग, एक और है निगेशी कपलिंग। निगेशी कपलिंग। नेक्स्ट सोनोगाशिरा कपलिंग। कुमाडा कपलिंग। नेक्स्ट स्टिले कपलिंग। लास्ट है स्टिले कपलिंग। ये आप नोट डाउन करेंगे, ये सारी कपलिंग रिएक्शन के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये होमो कपलिंग के एग्जाम्पल क्या होंगे? तो होमो कपलिंग के एग्जाम्पल है कन्वर्जन ऑफ बाइफिनाइल, कन्वर्जन ऑफ आयोडोबेंजीन टू बाइफिनाइल। आयोडोबेंजीन टू बाइफिनाइल, ये एक होमो कपलिंग का एग्जाम्पल है। एक और है कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू अल्केन। कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू अल्केन, ये है होमो कपलिंग के एग्जाम्पल और ये है क्रॉस कपलिंग के एग्जाम्पल। देखिए, क्रॉस कपलिंग के अंदर ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स आइडेंटिकल नहीं होंगे। नो आइडेंटिकल ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स, कोई आइडेंटिकल ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स नहीं होगा। लेकिन होमो कपलिंग के अंदर ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स, ये आप बात नोट डाउन कर लीजिए इतनी। अब हम क्रॉस कपलिंग को स्टडी करेंगे और सबसे पहले हम आज इसमें पढ़ेंगे हैक कपलिंग के बारे में। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। कहा गया मिटाने वाला, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ठीक है। अब हेडिंग लगाइए हैक कपलिंग। हैक
देखिए इसका हम हैक कपलिंग को स्टडी करें उसके पहले कुछ ओवरव्यू मैं यहाँ पे लिखूँगा, उस ओवरव्यू के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, इसमें जो कपलिंग, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो ट्रांस बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, ये आप बात ध्यान रखेंगे। फिर जो यहाँ पे जिसके बीच में कपलिंग होगी वो होगा अल्कीन और अल्काइल हैलाइड। पैलेडियम बेस प्रेजेंट होगा, पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा, सॉरी बेस नहीं, कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा और बेस प्रेजेंट होगा। ये है ओवरव्यू ऑफ हैक कपलिंग। देखिए अल्कीन होगी, अल्काइल हैलाइड होगा और कंडीशन के रूप में आपको पैलेडियम कैटलिस्ट दिया होगा, बेस दिया होगा और आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगी हैक कपलिंग के अंदर, ये आप ध्यान रखेंगे। और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होंगे, सॉल्वेंट बाद में बताऊंगा। सबसे पहले बेस कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो ये लिखिए Et3N Na2CO3, PHMe भी कभी कभार दे सकता है आपको एज ए बेस। ठीक है, और ये सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड भी कभी कभी बेस की तरह आपको मिल जाएगा, ये आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड। और सॉल्वेंट क्या क्या हो सकते हैं, सॉल्वेंट में आएगा DMSO, THF, CH2Cl2, डाइऑक्सिन, ये सारे सॉल्वेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, ये भी आप लिख लीजिए। एक्सेट्रा, ज़रूरी नहीं सॉल्वेंट का कुछ फिक्स नहीं है, इससे ज़्यादा भी, इसके अलावा और भी सॉल्वेंट हो सकते हैं, जैसे MECN भी लिख लीजिए, मिथाइल साइनाइड भी हो सकता है। ये तो ये रहे सॉल्वेंट। ये है हैक कपलिंग का ओवरव्यू या रिएक्शन कंडीशन, इसे आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हैक कपलिंग। ये जो हैक कपलिंग है वो कितने टाइप्स की होती है, तो जनरली हैक कपलिंग दो टाइप्स की होती है। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर हैक कपलिंग, हैक कपलिंग दो टाइप्स की होगी, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। देखिए जिस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो टाइप्स होते हैं, इंटर और इंट्रा, जिसमें इंटर का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स में ही कपलिंग हो जाए, और इंट्रा का मतलब होगा कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कपलिंग हो जाए। हम दोनों ही कपलिंग को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हैक कपलिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हैक कपलिंग। देखिए इसको एग्जाम्पल से हम स्टडी करेंगे, बहुत इजी है। देखिए X H दिया है, पैलेडियम दिया है, बेस दिया हुआ है इस तरह से, ओके, और प्रोडक्ट पूछ ली गई है। ठीक, तो देखिए हमारे पास रिएक्शन कंडीशन में क्या था, अल्कीन होना चाहिए और अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, या फिर कभी कभी विनाइल हैलाइड भी चलेगा। ठीक है, तो अल्कीन है हमारे पास और हेलोजन भी है हमारे पास। अब ज़रूरी नहीं कि अल्काइल हैलाइड हो, विनाइल हैलाइड भी हो सकता है, अल्कीन कंपाउंड भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं। यहाँ पे इस पूरे पोर्शन को मैं R मान लूँ। ठीक है, तो ये R जो है वो क्या क्या हो सकता है, तो अल्कीन, अल्काइन, एराइल,
विनाइल हैलाइड, विनाइल भी हो सकता है, एराइल हो गया, अल्के, हाँ इतने हो सकते हैं, ठीक है, इसमें से प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हमें करना क्या है इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन में ये 2 दे दिया है, आप क्या करेंगे, ये HX को एलिमिनेट करेंगे और जोड़ देंगे। आपने HX को एलिमिनेट किया, इस तरह से, तो बनेगी आपकी प्रोडक्ट ट्रांस ही, आपकी प्रोडक्ट ट्रांस ही बनेगी, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्ट बन गई है, नोट डाउन करेंगे इसे भी, ठीक है। और भी एग्जांपल्स है हमारे पास, वो भी हम देखेंगे। एग्जांपल है ये कंडीशन दे दी, पीडी बेस, ठीक है, ये दिया है। बेस कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया, सॉल्वेंट भी मैंने अभी आगे मेंशन कर दिए है। कंडीशन देखिए, आपके पास है एराइल हैलाइड, ये है एराइल हैलाइड, और ये है अल्कीन, ठीक है। रिएक्शन करवानी है आपको, तो आप हमेशा रिएक्शन करवाने के बाद ट्रांस प्रोडक्ट बनाएंगे, ट्रांस प्रोडक्ट बनाएंगे। इस X की जगह ये रिंग जुड़ जाएगी, और इस पूरी रिंग को मैं R' मान लेता हूँ, ये बन गया प्रोडक्ट। इस तरह से ये रिएक्शन होगी। और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो भी हम देखेंगे। एग्जाम्पल है इस तरह से, आपको एग्जाम्पल दिया है और आपको पूछा है रिएक्शन, पैलेडियम और बेस दिया है और प्रोडक्ट पूछ लिया है। आप O नेगेटिव पे मत जाइए, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ अल्कीन और अल्काइल इन दोनों की रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये हो गया। ये आपकी प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हैक कपलिंग। अब हम देखेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हैक कपलिंग। देखिए, इंट्रामॉलिक्यूलर हैक कपलिंग एक ही मॉलिक्यूल में कपलिंग हो जाएगी। किस तरह से? तो ये देखिए, Br N R O H दिया है और रिएक्शन कंडीशन में PD बेस दे दिया है, ठीक। तो देखिए, आपके सामने ही एक अल्कीन यहाँ प्रेजेंट है और हैलाइड यहाँ प्रेजेंट है, इसे बाहर निकालिए। जैसे ही आप इसे बाहर निकालेंगे तो बॉन्ड बन जाएगा दो रिंग के बीच में। ये रहा, इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। ये बन गई आपकी रिएक्शन का प्रोडक्ट बन गया है, ठीक। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, ओके, और यहाँ पे H दिया है।
सेम रिएक्शन कंडीशन है जो ऊपर दी थी। बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए ये HX बाहर और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आ गया बॉन्ड, और ये आपका प्रोडक्ट, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे कैटालाइटिक साइकिल ऑफ हैक कपलिंग। देखिए ये है L2PD। इस L2PD में आप ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाइए इस हेलोजिनेटेड कंपाउंड का। जैसे ही आप इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाएंगे आपके पास ये स्पीशीज़ बनेगी। इस स्पीशीज़ में आप इसके साथ रिएक्शन करवाइए। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आप करवाएंगे माइग्रेटरी इंसर्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन, माइग्रेटरी इंसर्शन कराने के बाद आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगी। इसके बाद ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो अब होगा बीटा H एलिमिनेशन। अब होगा ये यहाँ, ठीक, ये यहाँ और ये बाहर, ठीक है। तो बीटा H एलिमिनेशन करवाने के बाद आपके पास जो बन के आया वो है HX, इधर L L, और जो एलिमिनेट हुआ है और जो एलिमिनेट हो गया वो हो गया R डैश R। ये इस तरह से ये एलिमिनेट हो जाएगा। और फिर इसका आपको करवाना है रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाने के बाद HX बाहर निकल जाएगा और आपका PD वापस रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। आपका L2PD वापस आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिडक्टिव एलिमिनेशन पे ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने हैक कपलिंग के अंदर, हैक कपलिंग की साइकिल के अंदर, कैटालाइटिक साइकिल के अंदर कितनी स्टेप्स देखी। तो पहला है ऑक्सीडेटिव एडिशन, दूसरा है माइग्रेटरी इंसर्शन, ठीक, बीटा H एलिमिनेशन, और फोर्थ रिडक्टिव एलिमिनेशन। ये सारी स्टेप इन्वॉल्व होती है हैक कपलिंग के अंदर। ये आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे की ओर चलेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कपलिंग जो है स्टिले कपलिंग, जो है स्टिल कपलिंग या स्टिले कपलिंग। देखिए स्टिले कपलिंग सेम, इसकी भी मैं रिएक्शन कंडीशन यहाँ लिखूँगा, ठीक है। ये कपलिंग दूसरी जितनी भी सारी कपलिंग है उसमें से हम इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये है R डैश X हमारे पास, या RX आप लिख सकते हैं, प्लस R SN BU3। यहाँ पे पैलेडियम कैटलिस्ट यूज़ होगा, बेस प्रेजेंट होगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट भी ट्रांस ही होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे X क्या होगा, X हो सकता है OTF, OTS, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह से एक्सेट्रा, लिविंग ग्रुप कह सकते हैं आप, ठीक है। ये R डैश है। R क्या हो सकता है, अल्काइन, अल्कीन, एराइल, विनाइल,
एक्सेट्रा, ये आप ध्यान रखेंगे। बेंजाइल भी लिख लीजिए, वो भी क्यों छोड़ रहे हैं, बेंजाइल, ये ध्यान रखेंगे आप। उसी तरह से आर डैश भी सेम हो सकता है, ठीक है, ये आप नोट करेंगे। अब स्टील कपलिंग की पहचान कैसे करेंगे कि जो हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया है वो किस कपलिंग से रिलेटेड है। तो देखिए, एस फॉर स्टीले कपलिंग और एस फॉर टिन का सिंबल, मतलब एस से स्टीले कपलिंग याद रखेंगे और उसके साथ जो टिन है उसका सिंबल भी एसएन ही होता है, इससे याद रखेंगे। तो स्टीले कपलिंग में आप टिन को याद रखेंगे, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम इसकी देखेंगे कैटालाइटिक साइकिल। अब हम इसकी कैटालाइटिक साइकिल को पहले अप्रोच करेंगे, बाद में एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए ये है L2PD, इस सेम स्टेप चलेगी। L2PD के अंदर आप ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाएंगे इसका अल्काइल हैलाइड का, इस तरह से आप ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाएंगे। अब इसमें हम क्या टिन यूज़ करते हैं, मैंने मान लिया R-SN-BU3 हम यूज़ कर रहे हैं, R-SN-BU3 हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही आप इसमें R-SN-BU3 यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। देखिए, SN X ऐसा लिखेंगे आप, SNX BU3 R' यहाँ पे R, ठीक है। तो होगा क्या, SN और X आपस में बॉन्ड बनाएंगे और PD और R आपस में बॉन्ड बनाएंगे, इस तरह से, ठीक है। PD और R' आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा प्रोडक्ट बनेगा PD L L R', इस तरह से PD L L R', और जो एलिमिनेट हुआ है और जो एलिमिनेट हो गया है वो है BU3SNX, BU3SNX, ये एलिमिनेट हो गया। अब आप करेंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन, अब आप करेंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन। जैसे ही आप रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाएंगे R' आपको मिल जाएगा और L2PD भी आपको वापस मिल जाएगा, ये आप बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अब इस कैटालाइटिक साइकिल में हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं और वो क्या है। सबसे पहली बात, स्टील कपलिंग में बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन नहीं होता, नो बीटा H एलिमिनेशन, नो बीटा H एलिमिनेशन, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्टिविटी का, ठीक है। सबसे पहले जो रिएक्टिव होगा वो अल्केनाइल होगा, फिर अल्कीन होगा, फिर विनाइल होगा, अल्कीन होगा, एराइल होगा, एलाइल होगा और आखिरी में अल्काइल होगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी अल्केनाइल की होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये जो टिन के बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं और ये जो टिन के बाय प्रोडक्ट बनते हैं ये टॉक्सिक नेचर के होते हैं। बाय प्रोडक्ट ऑफ टिन इज टॉक्सिक इन नेचर, ये आप बात नोट कर लीजिए ध्यान से इसमें। अब हम इसके एग्जाम्पल की ओर अप्रोच करेंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल आपको दिया है,
ये दिया, आपको बताना है प्रोडक्ट। तो देखिए अब टिन के साथ हेलोजन को जोड़ेंगे और उस हेलोजन की जगह ये डबल बॉन्ड को लगा देंगे। इस तरह से ये आपकी प्रोडक्ट बन गई। और भी रिएक्शन है हमारे पास, सेम रिएक्शन कंडीशन है। Br को Sn के साथ जोड़िए, यहाँ पे क्या बना था SnBu3x। उसी तरह से यहाँ बन जाएगा, इस वाले से ये जोड़ना है 1 2 1 2, ये जुड़ जाएगा और SnBu3Br ये मिल जाएगा आपको। ठीक, और भी एग्जाम्पल है, स्टील कपलिंग के। सेम रिएक्शन कंडीशन दी हुई है, Cl के साथ टिन को जोड़ना है। ये है एग्जाम्पल। और भी एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक, ये दोनों को जोड़ दीजिए। बेसिकली कुछ है नहीं रिएक्शन में, बस दोनों को एलिमिनेट करना है और ये दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को कपल कर देना है। सिंपल, 2 ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट को कपल करना है। बाकी जो कैटालाइटिक साइकिल है उसे आप ध्यान रखेंगे। और कुछ ध्यान रखना है कि Sn होगा तो टिन होगा, उसी साथ कुमाडा आ गया तो मैग्नीशियम होगा, सोनागाशिरा होगा तो कॉपर होगा, और इसके अलावा है कपलिंग में तो सिर्फ पैलेडियम ही होता है। निगेशी कपलिंग होगा तो जिंक होगा। और भी एग्जांपल है, जैसे कि अंदर हियामा आया तो सिलिकॉन प्रेजेंट होगा और सिलिकॉन को हटाने के लिए फ्लोरीन भी प्रेजेंट होगा वहाँ पे। इस तरह के एग्जांपल्स आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये है फ़िलहाल तो स्टील कपलिंग के एग्जांपल, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब एक हेडिंग मारिए, एक छोटी सी हेडिंग है, स्टील किले कपलिंग। स्टील किले कपलिंग, स्टील किले कपलिंग के अंदर होता क्या है कि आप बायस्टेनस कंपाउंड का यूज़ करते हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 बार टिन प्रेजेंट होगा, बायस्टेनस कंपाउंड। एक ही एग्जांपल है इसका मेरे पास, वो है ये सबसे पहले स्टील कैली या किले कपलिंग, हेडिंग लगाइए। रिएक्शन से ही समझ लीजिए आप इसे सीधा। रिएक्शन दी हुई है, ठीक, पैलेडियम होगा। बस ये यहाँ ध्यान रखना है आपको, Me3 SN SN Me3 ये ध्यान रखना है। और ज़ाइलिन सॉल्वेंट दिया है, ज़ाइलिन सॉल्वेंट दिया है। ठीक है, अब हमें इसकी रिएक्शन करवानी है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम पहले सिर्फ नॉर्मल स्टील कपलिंग के अंदर एक टिन का मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे 2 बार टिन है। इसका मतलब इस रिएक्शन का नाम हो गया है द स्टीले कैली कपलिंग। इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, जो हम करते आ रहे हैं वही करेंगे। इस HI को एलिमिनेट कर दीजिए, बन गई प्रोडक्ट। इतना ही था इसके अंदर। अब हम देखेंगे
निगेशी कपलिंग को, ठीक है। निगेशी कपलिंग, जिस तरह से स्टिले कपलिंग के अंदर टिन प्रेजेंट था, उसी तरह से निगेशी कपलिंग के अंदर जिंक प्रेजेंट होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका भी ओवरव्यू देख लीजिए, आर एक्स प्लस आर डैश जेड एन आर डैश, इस तरह से यही वही पैलिडियम, बेस, सॉल्वेंट, ये सारी चीज़ें होगी यहाँ पे, और प्रोडक्ट, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ओके। अब X क्या है यहाँ पे? X है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OTF। अगर X इज इक्वल टू क्लोरीन है, X इक्वल्स क्लोरीन है, तो रिएक्शन स्लो होगा थोड़ा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा थोड़ा। R है अल्केनाइल, एराइल, विनाइल, अल्कीन, बेंजाइल, इस तरह से प्रेजेंट हो सकता है यार। आर डैश भी सेम, ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। तो निगेशी कपलिंग के अंदर आपको रिएक्शन में पहचानना है कि निगेशी कपलिंग क्या है। अल्काइल हैलाइड तो सब में ही कपलिंग में होना है, बस यहाँ पे देखेंगे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड प्रेजेंट होंगे। पिछली वाली कपलिंग में ऑर्गेनो टिंक कंपाउंड थे, इसमें हैं ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसकी कैटालाइटिक साइकिल को देखेंगे, अब हम इसकी कैटालाइटिक साइकिल को स्टडी करेंगे। कैटालाइटिक साइकिल ऑफ निगेशी कपलिंग, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो है Al2M मेटल, ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाना है हमें अल्काइल हैलाइड का, ये हो गया ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद, एक मिनट, ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद आपको करवाना है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। जैसे ही आप इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म करवाएंगे, यानी जो सिस में था वो ट्रांस में चला जाएगा, एल एल, और जो ट्रांस में था वो सिस में चला जाएगा, इस तरह से, मतलब सिस ट्रांस, आपको दोनों को ट्रांस कर देना है। ये कर दिया, फिर आप इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, और वो बात ये है कि यहाँ से अप्रोच होगा आर डैश जेड एन एक्स का, और जैसे ही ये आर डैश जेड एन एक्स का अप्रोच होगा, हमें मिल जाएगा Zn(X2), ये Zn(X2), ये जिंक इस हैलोजन को लेके आ जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा X, यहाँ पे R हो जाएगा, R डैश, यहाँ R, L L। अब आप करवाएंगे ट्रांस-सिस आइसोमेरिज्म, ट्रांस-सिस आइसोमेरिज्म। जैसे ही आप ट्रांस-सिस आइसोमेरिज्म करेंगे, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा M L L R R डैश। फिर आप करवाएंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन, जैसे ही रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाएंगे R R डैश बाहर और L2M आपको मिल जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ये निकल जाएगा, ठीक। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल्स से और इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल है आपके पास
ZnBr दिया है आपको, और यहाँ पे आयोडीन दिया है, वही PD बेस सॉल्वेंट। ठीक, क्या होगा इसमें, तो देखिए ये Bi इधर चला जाएगा, ये बन गई आपके प्रोडक्ट। और भी है एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया है, सेम रिएक्शन कंडीशन है अपने पास, प्रोडक्ट पूछा है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा ये है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, ये रहे एग्जाम्पल्स ऑफ निगेशी कपलिंग। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने 3 कपलिंग रिएक्शन को कंप्लीट किया है, जिसमें से है हैक कपलिंग, स्टिले कपलिंग और निगेशी कपलिंग। अब जो बच गई है कपलिंग रिएक्शन, उसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।